जय हिंद सभी को। शुरू करते हैं आज का क्लास। आज करेंगे यूपीएससी के 29 नवंबर 2021 के पहला क्वेश्चन है। यह ए किसी कार्य को 134 दिनों में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 201 दिनों में पूरा करता है। एक साथ करते हुए समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है, एक है ए जो 134 दिनों में करेगा, एक है बी 201 दिनों में। एलसीएम ले लो, टोटल वर्क हो जाएगा तो 3 से काट काटें, 3 गुणा 3 छः 18, 3 सत्ते 21, 1067 गुणा 2000। तो एलसीएम क्या आएगा? 67 गुणा 3 2 आ जाएगा। तो इससे काटेंगे तो 3 से 2 हो गए। टोटल टाइम कितना लगेगा जो दोनों मिलकर साथ करेंगे? टोटल वर्क है गुणा 6 बटे एफिशिएंसी हो जाएगी 5। तो इसको गुणा कर दो 6 से 42 कर दो, या गुणा ना करो तो डिवाइड से बचना है। तो इसमें क्या करो, 2 से तो एक बार और गुणा, 2 से नीचे गुणा, टोटल ऊपर हो जाएगा 67 गुणा 12, नीचे 10, एक पॉइंट लगा देंगे। तो 12 सत्ते 84 का 4 8 12 6 72 और 8 80। तो एक पॉइंट लग गया, 10 से भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा? इतने दिनों में दोनों मिलकर करेंगे। ऑप्शन डी देखते। एक दुकानदार के पास तेल के 3 अलग अलग गुण हैं। पहले गुणवत्ता के 713 लीटर, दूसरी गुणवत्ता के 759 लीटर, तीसरी गुणवत्ता के 782 लीटर है। समान आकार की बोतलों न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें विभिन्न गुणवत्ता के तेल को बिना मिलाए भरा जा सके। ठीक है, तो न्यूनतम पहले क्या निकालना पड़ेगा? इनका एचसीएफ तीनों का जो कॉमन है उससे भाग देंगे, तो इससे भाग देंगे तो इसकी बोतल की संख्या, फिर इसकी बोतलों की संख्या निकल जाएगी, तो टोटल निकाल देंगे। तो देखो भाई, एक ही है 713, 759, 782। वैसे देखो 12 11 आ रहा है, 7.12 19 21 8 2 10 और 17, इनका अंतर निकाल लो, उसी से पता चल जाएगी। अच्छा अच्छा, यहाँ 4, यहाँ एक बार और देख लो कितना, 3 12 में 9 3 यहाँ 7 में 5 में 2 23। एचसीएफ क्या होता है? ये जो अंतर होता है ना, इनका एचसीएफ हो जाएगा। इन दोनों का एचसीएफ आएगा 23, ये 23 हो जाएगा। 40 से नहीं हो सकता कि ये 40 से तो घटेगा नहीं, और संख्या है। 23 क्या आ गया हमारा? एचसीएफ आ गया। दो इससे बोतलें भरे जाएंगे,
देखो 713 में कितनी बोतल बनेगी, 23 से भाग दे दो, 23 3 69, 2 बचा, 3 23 से कम 23, इससे देखो दूसरा 759 बटे 23, 23 3 69, 6 बचा, फिर 9, 23 3 69 33 बोतलें, इसमें देख लो 782 में 23 से 23 3 69 9 और तो 23 चौक 92, टोटल बोतल जो आएंगी 31 प्लस 33 प्लस 34, 30 93, 8 98, 3 3 और 1 4 4 8, टोटल कितनी होगी 98। अगला देख 950 मीटर लंबी ट्रेन, एक ट्रेन 234 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हुए 67 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है, तो सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पार करनी तो कितनी दूरी चलेगी, एक तो खुद की लंबाई और जो सुरंग की लंबाई होगी उस दूरी को पार करेगी, टोटल दूरी। ठीक है, तो देखो तो सुरंग की लंबाई मान लेते हैं एल, ट्रेन की कितनी है 950 बराबर 234, इसको पहले मीटर प्रति सेकंड में बना लो, 5/18 कितने सेकंड में 67 में, 18 से कट जाएगा, कितनी बार जाएगा 18 एकम 18, 5 18 3 54, 13 पंजे 65 हो गया, हाँ 67 की कर दो गुणा, 65 में कितनी करेंगे 67 की, कैसे करते हैं इन दोनों की गुणा, 5 7 35, 6 चांग 36, उनकी क्रॉस में मल्टीप्लाई करके जोड़ के लिख देंगे, बीच वाले पे भी जैसे जीरो लगाते ना छोड़, 6 7 42 और 6 पंजे 30, कितना आ गया 5 और 5 30 है ना, ये 5 6 4 10 3 13, 3 और 1 4, टोटल दूरी कितनी चली उसने 4355 मीटर, ये एल प्लस 950, तो इसमें से 950 घटा दो, एल बराबर क्या आ जाएगी 4355 माइनस 900, वही 900 घटाते हैं 950, 5 जीरो 5, 5 5 गया 0, ये 34 बच जाएगा, तो आंसर लंबाई कितनी आ जाएगी सुरंग की 3405 मीटर, हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये देखो यदि 2160 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1728 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो क्या दिया 1728 वस्तुओं का था एसपी के बराबर है 2160 के सीपी, ठीक है
सीपी इसके बटे में ले लो, एसपी बटे सीपी, ये इसके बटे में 2160 1700 1728। देखो ये 6 का क्यूब होता है, 6 का क्यूब, हाँ 10, ये 12 का है, 6 का क्यूब, ठीक है 2 का क्यूब और आ जाएगा, तो इससे तो ये कट गया, 2 का क्यूब है ना, तो 1 2 काट देंगे, 2 बचा यहाँ 5, 5 बटे 4, तो सीपी वैल्यू 4, एसपी की 5, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का, कितने पे 4 पे, तो 1 बटे 4 100 करेंगे, आ जाएगा 25%, ना 1 बटे 4 फ्रैक्शन तो 25% ही वैसे भी, ऑप्शन डी। अगर जब एक संख्या को n को 15 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 13 बचता है, जब 5n को उसी संख्या से भाग दिया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे हमने n से भाग दिया, इसी मान लो कोई संख्या है, संख्या तो नहीं है, n संख्या से हमने 15 से भाग दिया तो शेषफल क्या बचा हमारा, 13। तो 5n को देंगे 15 से, तो शेषफल हमसे पूछा, शेषफल निकालने क्या, जो इतने से गुणा करिए ना, सीमेंट गुणा कर देते हैं, ठीक है ना, तो बताऊंगा क्यों, 5 गुणा 13 बटे 15, 65 बटे 15, 15 चौका 60, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा 5। जैसे अभी ये है, इसे संख्या को कैसे लिखेंगे, n बराबर 15 से मान लो क्यू बार गई है r संख्या, अब इसमें 5 से गुणा करो, 5n प्लस बराबर 15 गुणा 5 क्यू प्लस 5r। अब इसमें से 15 से भाग देंगे, तो इससे काटेंगे तो 0 ही हो जाएगा रिमाइंडर, यहाँ इसी को भाग देना रिमाइंडर को, तो इसलिए क्या करते 5 से गुणा करते, ठीक है ना, रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा, रामू ने एक नया प्लॉट खरीदा जिस पर तुरंत बाड़ लगाने की आवश्यकता है, इसके कारण आयताकार कार्यक्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 18% कम हो जाती है, क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। तो देखो सक्सेसिव सही हो जाएगा, कितनी कमी आएगी, -18 -18, कितनी कमी है, प्लस हो जाएगा यहाँ 18 गुणा 18 बटे 100, तो हो जाएगा -36 प्लस 324 इंटू 4 घटा दो, तो माइनस का क्या बचेगा, देखो 4 घटा दो तो 32, एक जो बचा उसमें से 0.24 घटा तो 0.76, तो इतने परसेंट की कमी आ जाएगी, 32.76। यही ऐसे ऐसे भी याद रखते हैं, जब सक्सेसिव निकालेंगे ये जो 18 जो होता है इसका वर्ग घटता है, 324 आ रहा पॉइंट के बाद 24, 76 पॉइंट के बाद 76 आएगा, जो एक ही में है। अगला देखो, फिगर 1750 मीटर लंबा एक ट्रक 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दिशा में चल रही 1650 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में कितने सेकंड लगेंगे, ठीक है, कितनी मीटर लंबी ट्रेन है और इसकी खुद लंबाई है,
ट्रक भी ज़्यादा ही लंबा बना दिया। तो देखो भाई, तो जब पार करेगा तो दोनों की लंबाई जुड़ेगी। ठीक है, देखो क्या पूछा समय, टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, 50 इधर जोड़ो, 17 दूनी 3400 मीटर लंबाई हो गई, और समान दिशा में चल रहा है। ठीक है ना, तो समान दिशा में क्या होगा, जो दूरी है वो चाल है, इसमें से इसकी घट जाएगी, समान दिशा में घटती है और विपरीत दिशा में जुड़ जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 130 माइनस 100 किलोमीटर में है ना, इसे 5/18 कर दो मीटर प्रति सेकंड में, तो 18 ऊपर आ जाएगा ये। ठीक है, देखो ऊपर बचेगा 3400 गुणा 18 बटे कितना बचा 30 गुणा 5, 0 तो कट गई, 3 से 6 बार कट गया, या यहाँ भी 2 से ऊपर गुणा कर दो एक बार, 2 से नीचे कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 10, एक 0 कट जाएगी। तो गुणा किसकी करनी है हमें, सिर्फ 34 गुणा 12 कर दो, 12 चौक 48 का 8 हासिल 4, 12 × 36 और 4 40, तो इतने सेकंड लगेंगे ट्रक को पार करने में, ट्रेन को। 408 सुने, देखो भाई सीरीज दे रखी है, 5/6, 5/36, 5/2 16, 5/12 96, ऐसे आगे बढ़ रही है। अनुक्रम का योग निकालना है इन पदों का, तो ये क्या है, देखो इसमें क्या हो रहा है, 1/6 से गुणा हो रही है हर बार, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। और ये जो 1/6 है, ये क्या है r, और जो क्या है 1 से छोटा है, तो इसका nवा पद क्या होता है, an कितना होता है a r⁻n-1, और सम क्या होता है 1 होता है इंटू ये भी फॉर्मूला। देखो भाई, जो है होता है 1 माइनस, ठीक है ना, देखो निकाल देंगे, एस एन क्या होगा, ए 5/6 1 माइनस r 1/6 की पावर n बटे 1 माइनस r का मतलब 5/6, ओहो, और 1/6 बराबर 5/6 1 माइनस 1 की पावर n बटे में क्या आ जाएगा, 6 × 6 में से गया 5/6, 5/6 है, तो इससे ही कट जाएगा,
आंसर क्या आ जाएगा अपना? आंसर आ जाएगा 1 माइनस 1/6 पावर n। ये क्या आ गया हमारा? एस एन। एन पद हो गया। देखोगे अगला सवाल। ग्रह आरोही क्रम में व्यवस्थित 43 दूरसंचार टावरों की औसत लंबाई 272 मीटर है। यदि पहले 23 दूरसंचार टावरों की औसत लंबाई 272 है और अंतिम 23 दूरसंचार टावरों की ऊंचाई 272 है, तो 24 में की क्या करना है? 45 की भी 272 है, ठीक है। जो पहले 23 है उनकी भी 272 है, लास्ट के 23 है उनकी भी 272 ही है मीटर। जो 24 में बचेगा उसकी भी 272 ही हो जाएगी। एक ही तो बचा, उसकी भी 272 मीटर। रथ 21,450 रुपये और 8 वर्षों के लिए 22% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज के अंतर्गत राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितने परसेंट आ जाएगी ब्याज? 8 दूनी 16 का 8 दूनी 16, 76% आ गई। देखो इतनी तो ब्याज मिली, 100% खुद प्रिंसिपल हो जाए तो 276% निकालनी है। देखो भाई, तो अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा 21,450 का 276%, मतलब 100 से भाग 0 से कट गया। ठीक है, 5 से 2 बार, 5 से 5 चौक 20, 1 और 4, 5 दूनी 10, 5 45, 2 से इसे काट दो, 2 एकम 2, बहुत ही अच्छा है। 1 2 8 16। देखो जैसे ये संख्या है, ये क्या है? 4 और 2 6, 6 9 15, चलो 3 से भाग जा रही है, 3 से डिविजिबल है, तो जो अब देखो नीचे तो कुछ बचा नहीं, तो जो संख्या आएगी वो 3 से डिविजिबल आएगी। तो वैसे देखें तो कौन सी है? क्या कट जाएगा 3 से? 4, 2 2 4 नहीं कटेगा, नहीं हो सकती। ये 2 और 2 4, 5 9 कट जाएगा, 8 नहीं कटेगा, ये भी नहीं है। 2 और 2 4, 5 9 कटेगा, 7 नहीं कटेगा। 2 और 2 4, 5 9 कट जाएगा, 9 दूनी 18 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी हमारा आंसर हो जाएगी। बाकी गुणा करना चाहो कर लेना, 138 ये आ जाएगी। 59 202 डी। देखो 29,000 रुपये एक वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो ऐसा ही 10% है, वो तो एक वर्ष में 10% ही रहेगी। ठीक है, और
5% से 2 परसों में दी जाएगी, ठीक है। 5 5 10 23 टोटल हो गई 10। और ये जो सक्सेसिव लगाते कैसे 5 5 10 जब 25.25 आएगा प्लस 0.25%। तो इसका अंतर पूछा है, दोनों 10 से तो 10 कट गया, क्या मिलेगा 0.25% की वैल्यू चाहिए, ठीक है। निकाल दो 29,000 का 0.25 100। तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो दो दो जीरो कट जाएंगे, एक और काट देंगे, एक जीरो कट जाएगी, है ना। तो 25 में कर दो, 25 में 225 का 5 हासिल 22, 25 दूनी 50 और 22 72। तो एक 10 है तो एक पॉइंट लग जाएगा, एक आ जाएंगे, इतने रुपए आ जाएंगे 72.5। देखो भाई और एक दिया गया है कंपनी के वर्षों में डिजिटल और एनालॉग घड़ियों के उत्पादन को दर्शाता है। तो वर्ष 2016 में उत्पादित एनालॉग घड़ियां मूलतः एनालॉग और वर्ष 2020 में डिजिटल घड़ियों की बात याद की। तो एनालॉग ये है, डिजिटल ये है। तो 2016 में क्या है एनालॉग, में एनालॉग कितने 40 रेशियो, 20 में डिजिटल 94। इसी का रेशियो पूछा 5 से कट जाएंगे दोनों, 5 40 19 में ऑप्शन दिए गए वर्षों में कंपनी द्वारा डिजिटल घड़ियों का कुल उत्पादन देखो। सैकड़ों में ही पूछा, सैकड़ों में दिया ये रहा इन हंड्रेड। टोटल उत्पादन 15 में कितना है 55, 75 16 में, 17 में 60, 85, फिर 90, 95। देखो इधर से जोड़ेंगे तो 9 और 9 18, 18 8 26, 6 32, 32 और 5 37 और 7 44, 44। ढाई वाली संख्या जोड़ते एक जीरो आ जाएगा, इन्हें जोड़ दो, इसे नीचे लिख देंगे 5 5 10, 5 15 5 20, 20 इसमें जोड़ दो तो कितने आएगा 460। इधर से जोड़ोगे तो हासिल लगाने की जरूरत ही ना पड़ती है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। ज्योति ने 21,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, बाद में 84,000 रुपए के साथ वो उपोथी भी शामिल हो गई। वर्ष के अंत में समान रूप से भाग वितरित किया गया, तो वो उपोथी कितने महीनों बाद शामिल हुई, ये पूछा है। देखो प्रॉफिट का रेशियो दे रखा हमें, समान रूप से तो एक एक का। इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो 21 का मतलब 21 6 84, तो 1 और 4 का है। टाइम का रेशियो क्या होगा, देखो जो अपना होता है क्या बोलते हैं प्रॉफिट,
कहता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, टाइम चाहिए तो टाइम क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो प्रॉफिट में भाग देंगे, 1 से 1 देंगे 1, तो 1 में 4 से देंगे 4, तो टाइम का रेशियो आ गया, सॉरी 1/4, 4 इधर 4 रेशियो, देखो ज्योति ने तो पूरे 12 महीने किया, ये बाद में शामिल हुई है, तो 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, तो 1 की वैल्यू 3, तो बहुपति ने 3 महीने काम किया है। ठीक है, 3 महीने काम किया कहने का मतलब है 9 महीने बाद वो शामिल हुई है, 9 महीने बाद वो शामिल हुई। अगला देखो, एक दुकानदार 135 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से ने किलोग्राम चावल खरीदा, उसने कुल मात्रा का 80% 200 रुपये प्रति किलोग्राम दर से बेचा। 80% कुल लाभ कमाने के लिए उसे शेष मात्रा किस कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये 80% का मतलब है, मतलब एक 8 और एक 2। ठीक है, तो ये रेशियो में बांट दिया हमने, जो हमारा अनाज है पहले 80% बेचा, फिर 20%। अब ये कह रहा है इसका टोटल 80% लाभ होना चाहिए। ठीक है ना, 80% का मतलब 180 में 10 का 180%, या और मतलब करते हैं, घटाओ, ये जो बेचा 80% कितने 200 के हिसाब से। ठीक है, ये हमें बेचना है, कितने में बेचना है, मतलब एक्स के हिसाब से बेचा, तो ये क्या कह रहा है 80% को लाभ होना चाहिए। दस, 8, 2 का रेशियो बना लो, 5 = 4, 1। ठीक है, 80% लाभ का मतलब है इसका निकालो 80%, 135 का
0 से 0 के 2 से 5 2 से 9, ठीक है। 5 से काट दो, कितनी बार जाएगा ये? 10 5 7 35 और 63 का 3, 63 का 3 6 9 18 24, टोटल जो लाभ हम इतने में बेचने चाहिए, देखो। 5 जो है टोटल जो बिकेगा 243 के रेट में, 4 बेचा हमने 200 के रेट में, प्लस एक जो है वो बेचेंगे एक्स के रेट में जो हमसे था, देखो। 5 से 15, 5 से 20, 5 से 10 12, 4 दूनी 8 बराबर 800 प्लस एक्स, घटा दो तो 812 में से 800 400 और 15 तो एक्स बराबर क्या जाएगा? 415 में वो 20% बेचेंगे और टोटल लाभ क्या होगा? ठीक है, और क्या एलिगेशन लग जाएगा इसमें? देख रहे हैं अंकगणितीय अनुक्रम के पहले 14 पदों का योग क्या? 10वां और 6वां पद रहेगा 10वां। अंकगणितीय मतलब मैथमेटिक्स पेज में 10वां पद क्या होगा? ये पहला पद हो दिया सारांतर तो ए टाइम बराबर होगा ए प्लस 9d, कितना दिया है? 22 और ए 6 ए प्लस ना जाएगा 5d 23, इसमें से घटा दो ऊपर वाले में, एक से तो कट जाएगा, 5 में से 4 जाएंगे, 5 4 में 5 से 4 डी बचेगा, और 27 में से 23 के 4 बचेगा, 25 5 का तो डी बराबर कितना आ जाएगा? 1। डी बराबर 1 आ गया, तो ए बराबर कितना आ जाएगा? देखो 5, ए बराबर आ जाएगा अपना 5, 5 की 5 घटेगा, 23 में 5 से 18, 18 पॉइंट। अब हमें क्या चाहिए? 14 पदों का एस 14 हो जाएगा 14/2 और 2a, तो 18 36, 36 आ जाएगा, 6.5 n माइनस 13 डी ए, 14 है ना, तो n माइनस 13 और डी कितना है? तो कितना जाएगा? 7 13 13 36 और 4 अंक। देखो अगर 7 में 49 से गुणा करें 343, 7 का क्यूब आएगा और 5 7 35, 343 आ गया, 5 7 35 तो 3.5 3 346.5 आ जाएगा, 40 ऑप्शन आ जाएगा।
ट्रैक पाइप एक टैंक को 840 मिनट में लगता है, पाइप 20 मिनट। ये दोनों पाइप को एक साथ खोल जाएगा तो खाली टंकी भरने में कितना एक तो है प्लस वाला है 840 सेकंड ले लो किस मतलब 210 5 210 5 आएगा 4 210 ले लिया ये 5 बार जाएगा ये कट जाएगा तो ये 4 माइनस में फिर भी हटाने वाला है टाइम कितना लगेगा टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी 5 माइनस 4 1 तो वही 210 गुणा 5 बट एफिशिएंसी 1 तो क्या सेकंड में ऐसे घंटे बनाने 210 गुणा 20 बटे 60 से भाग दे दो 3 बार 7 कर घंटे में बढ़ जाए और मतलब घड़ी विक्रेता घड़ी में कोई इतने रुपये प्रति घड़ी की दर से बिकता ही है हालांकि उसे 10% और 30% की छूट देने के लिए मजबूर किया गया कोई वस्तु एक्स की पहले में 10 की छूट गई 9 की बची 10 30% 7 की बची गलत रखी है 8 9 से काट को पहले तो 9 दूनी 18 1 9 7 63 9 दूनी 18 1 से 16 9 9 7 9 18 1 7 8 9 72 7 6 61 9 का 54 9 7 काट लो 7 21 7 1 7 7 2 14 7 64 तो अब 2 जीरो हो इधर एक बराबर हो गया 36 24 तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए एक बाल्टी ए में तरल ए और बी 16 ब्रैकेट में काटना है 132 लीटर मिश्रण निकाला जाता है
कितने लीटर बी डाला जाता है, अनुपात 5:6 हो जाता है। तो प्रारंभ में बी की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए बी मिक्सर है, अब हम ए और बी का अनुपात में मिक्सर का लेंगे, मिक्सर का और बी का, बी डाला गया है तो बी, शुरू में ए भी कितना था, जोड़ेंगे हम 33 ये कर सकता है, तो 132 निकाला और 32 की पानी डाल दिया, अनुपात क्या हो गया, मिक्सर कितना हो गया है और ये कितना हो गया, बी जो है कितना अच्छा है, लेकिन मिश्रण तो बराबर है, मैंने कल इतना डाला तो उससे बराबर कर लो, 3 से गुणा करके 11 डी डाला है 1 प्लस 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 132 लीटर। तो पूछा क्या है, प्रारंभ में बी की मात्रा, तो मिश्रण क्या हो जाएगा, टोटल टोटल 33 गुणा 1। पूछा क्या आंसर, बी की मात्रा कितनी, 17, 17, टोटल कितना 33, 33 से 33 कट गया, 17 दूनी 34 का 4, अच्छा ठीक है, ये मिश्रण है, पहले ठीक, बी बराबर 18, ठीक है, देखो ये क्या हुआ, प्लस 1 हुआ, प्लस 1 में 132 तो हमने डाला है, लेकिन जो हमने मिश्रण निकाला था उसमें भी जो 132 निकला है, उसमें देखो निकला भी तो ऐसे होगा 33 वही 16 17 रेशियो नहीं, ये देखना पड़ेगा निकला कितना, आपको इसमें तो घटाना पड़ेगा, 33 कितना बार जाएगा, 4 बार कटेगा, फिर हट जाएगा, तो 68, ये -68 और 16 64, ये इतना घटा है, ये इतना घटा, -68 और घटेगा, ये हो जाएगा 12 में 60 है 6, 12 में 60 है 6, 12 में 6 है 66, एक की वैल्यू होगी 66, तो टोटल इसमें क्या हो जाएगा, 33 की वैल्यू, टोटल 66 हुआ 33,
पूछा क्या हमसे, बी की मात्रा 66 गलती ए और बी के रेशियो ए पर 16 है, तो बाद में 5 हो गया। तो देखो, ये जो हमने 132 लीटर मिश्रण निकाला, तो इसी के रेशियो में निकला, बोला 16 के रेशियो, ठीक है। 33 की वैल्यू क्या है, 32 कितने इतना महीने, ठीक है। तो ये जो है वो तो -64 हुआ, ठीक है। और ये हमने 132 जोड़ा है ना, तो इसमें से 68 घटा दो, 132 को जोड़ा है, 68 घटाएंगे, 12 4, 12 60, 64, पहले भी सही होता है। करके देखो, 64 गुणा 17, 17 चौबड़ 60 का 8, 70 51 102, देखो इसमें से घटाया तो क्या आएगा, 64 आएगा, मिस्टेक, 64 में से 33 से कोई कट गया, 64 गुणा करेंगे, तो बी की मात्रा क्या थी, प्रारंभ में 1000। एक संख्या को इतने से भाग किया जाता है तो शेषफल इतना बचा, और उसी संख्या को 61 से भाग दें तो शेषफल क्या हो। देखो अगर ये 61 जो इसका फैक्टर हुआ, ठीक है, तो इसी शेषफल को भाग देना, क्या आ जाएगा अपना, रिमाइंडर आ जाएगा। अब जैसे ये दिया है तो भाई देखो 61 28 बच रहा है, 28 एक नहीं, 22 से देख लो इसमें, और ये होगा ही एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 42 और ऊंचाई 19 सेंटीमीटर। बेलन का पाई आर स्क्वायर पाई 22/7 22/7 आर, तो देखो 7 से 6 बार, 6 इसमें 6 इसमें, 18 6 तो 9 से कटेगा, और देखो सभी का डिजिटल सम अलग अलग, 9 से कटेगा तो 9 से डिविजिबल देख लो, 3 10 13 6 19 और 20 ही नहीं कटेगा, 5 6 6 12 18 कट जाएगी ऑप्शन, बाकी देखो 8 है 9 6 3 9 कट गया 3, 6 3 9 6 3 9 एक ये नहीं कटेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा,
करने के लिए। देखो भाई इस अंदर इसका अंदर करते हैं। ये कितने का स्क्वायर होता है? जो 1600 से कम है ये होता है 38 का 3 भाग 361 का होता है 19 भाग कितने का? तो 7 के मात्रा 7 और क्या 5 और 6 के 5 से बड़ा 6 तो 557 5 पॉइंट सभी कट गए 19 2 में 38 बच्चे सेम ये है आंसर क्या है? सवाल खत्म। तो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना।